हे सलार, तो बताओ, जब तुम कोई वीडियो देखते हो या मैसेज भेजते हो तो डेटा कैसे ट्रैवल करता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं सैटेलाइट से, राइट? लेकिन आज मैं तुम्हें एक सरप्राइजिंग सीक्रेट बताने वाला हूं। तो सच क्या है? एक्चुअली इंटरनेट का 95% डेटा सैटेलाइट से नहीं ट्रैवल करता। ये सब समुंदर के नीचे से जाता है। हाँ, सही सुना तुमने। ओशन फ्लोर पे बिछी हुई केबल्स के थ्रू। ये तो बिल्कुल हिडन हाईवे है जो पूरी दुनिया को कनेक्ट करती है। अब सलार, इमेजिन करो इन केबल्स की साइज। ये केबल्स गार्डन पाइप जितनी मोटी होती हैं और इनके अंदर ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं जो हेयर से भी पतले हैं। लेकिन इन टाइनी फाइबर्स में से लाइट सिग्नल्स ट्रैवल करती हैं स्पीड ऑफ लाइट पर। एक सिंगल केबल में लाखों कॉन्वर्सेशंस एक साथ हो सकती हैं। तो ये केबल्स कहां हैं? पूरी दुनिया में 400 से ज्यादा अंडर वाटर केबल सिस्टम्स हैं। अटलांटिक ओशन के नीचे, पैसिफिक के थ्रू, इंडियन ओशन में, हर जगह। जब तुम अमेरिका से वीडियो देखते हो तो डेटा लिटरली समुंदर के नीचे से ट्रैवल करके तुम तक पहुंचता है। ये केबल्स हमारी मॉडर्न लाइफ की इनविजिबल बैकबोन है। अब सवाल यह है, सैटेलाइट्स क्यों नहीं? 3 बड़ी वजह हैं। पहली, अंडर वाटर केबल्स की स्पीड बहुत ज्यादा है और लेटेंसी बहुत कम। दूसरी, सैटेलाइट्स एक्सपेंसिव है मेंटेन करने में। तीसरी, केबल्स की कैपेसिटी अनलिमिटेड है, सैटेलाइट्स की लिमिटेड। इसलिए केबल्स जीत जाती हैं हर बार। अब सोचो, जब कोई केबल टूट जाती है तो क्या होता है? पूरे कंट्रीज की इंटरनेट स्पीड स्लो हो जाती है। 2008 में इजिप्ट के पास केबल्स टूटी थीं, तो मिडिल ईस्ट और इंडिया में इंटरनेट क्राइसिस हो गया था। इसलिए स्पेशल शिप्स होती हैं जो कंटिन्यूअसली इन केबल्स को रिपेयर करती रहती। तो ये सबमरीन केबल एक्चुअली बहुत फैसिनेटिंग है। बीच में होता है फाइबर ऑप्टिक कोर, जितना पतला एक बाल। इसके अंदर लाइट की पल्सेस ट्रैवल करती हैं। फिर इसके ऊपर कॉपर लेयर होती है पावर के लिए, फिर स्टील वायर्स फॉर स्ट्रेंथ, और फाइनली प्लास्टिक कोटिंग फॉर वाटरप्रूफिंग। हर लेयर का अपना काम है, प्रोटेक्शन और परफॉर्मेंस दोनों। अब सबसे कूल पार्ट, डेटा ट्रैवल करता है लाइट सिग्नल्स की फॉर्म में। इमेजिन करो, ऑन ऑफ ऑन ऑफ, यही है बाइनरी। जब लाइट पल्स है वो है 1 और जब नहीं है वो है 0। और ये सिग्नल्स ट्रैवल करती हैं स्पीड ऑफ लाइट पे, लगभग 200,000 किलोमीटर पर सेकेंड पानी में। लेकिन सलार, ये केबल्स ओशन फ्लोर पर कैसे पहुंचती हैं? स्पेशल केबल लिंक शिप्स यूज होती हैं। ये मैसिव वेसल्स हैं जिनमें थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स केबल स्टोर्ड होती है। शिप स्लोली मूव करती है और केबल को केयरफुली ओशन फ्लोर पर ले करती है। अंडर वाटर रोबोट्स चेक करते हैं कि सब कुछ सही जगह पर है। आज पूरी दुनिया में 400 से ज्यादा सबमरीन केबल्स हैं। वो कनेक्ट करती हैं हर कॉन्टिनेंट को। जब तुम इंडिया से अमेरिका को वीडियो कॉल करते हो, तुम्हारा डेटा एक्चुअली ट्रैवल कर रहा होता है थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स समुद्र के नीचे से। ये केबल्स कैरी करती हैं 99% ऑफ इंटरनेशनल डेटा। अब देखो सलार, सबसे इंपॉर्टेंट रूट्स कौन से हैं? ट्रांस अटलांटिक केबल्स अमेरिका और यूरोप को कनेक्ट करती हैं, ये सबसे बिजी रूट है। फिर ट्रांस पैसिफिक केबल्स एशिया को अमेरिका से जोड़ती हैं। और साउथ ईस्ट एशिया में एक मैसिव नेटवर्क है जो सिंगापुर को हब बनाता है, कनेक्टिंग इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट को। लेकिन यहां प्रॉब्लम है, कुछ रीजन्स में बहुत कम केबल्स हैं, मेकिंग देम वल्नरेबल। अगर एक केबल डैमेज हो जाए, शिप एंकर से, अर्थक्वेक से या डिलिबरेटली, तो पूरे कंट्रीज का इंटरनेट स्लो हो सकता है या कंप्लीटली कट ऑफ हो सकता है। ये एक्चुअली हो चुका है। 2008 में मेडिटेरेनियन सी में केबल्स कट हुई थी और इजिप्ट, इंडिया, मिडिल ईस्ट सब अफेक्टेड हुए। 2022 में टोंगा के पास वोल्केनिक इरप्शन ने उनकी सिंगल केबल तोड़ दी और वो वीक्स तक ऑलमोस्ट ऑफलाइन रहे। अफ्रीका में कई कंट्रीज सिर्फ 2-3 केबल्स पर डिपेंड करते हैं, जबकि यूएस यूरोप रूट में 20 से ज्यादा है। तो क्या कुछ रीजन्स इतने वल्नरेबल हैं? अंडर वाटर केबल्स इंस्टॉल करना इनक्रेडिबली एक्सपेंसिव है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। स्मॉलर इकोनॉमीज अफोर्ड नहीं कर सकते मल्टीपल केबल्स। प्लस जियोग्राफिक चैलेंजेस भी हैं। आइलैंड्स और रिमोट एरियाज को कनेक्ट करना बहुत मुश्किल है। यही रीजन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इतना क्रिटिकल है।
2008 में इजिप्ट के पास मेडिटेरेनियन सी में एक शिप ने एक्सीडेंटली अंडर सी केबल तोड़ दी। रिजल्ट, मिडल ईस्ट और इंडिया के करोड़ों लोगों का इंटरनेट 70% स्लो हो गया। इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, इंडिया, पाकिस्तान सब अफेक्टेड थे, और ये सिर्फ एक केबल थी। अब इंपैक्ट देखो सलार। बैंक्स में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस रुक गए, एटीएम्स काम नहीं कर रहे थे, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स फेल हो रहे थे। बिजनेसेस को मिलियंस का लॉस हुआ क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट्स प्रोसेस नहीं हो पा रहे थे। ये मॉडर्न इकोनॉमी की सबसे बड़ी वीकनेस है। कम्युनिकेशन का सीन और भी स्केरी था। इंटरनेशनल कॉल्स ड्रॉप हो रहे थे, ईमेल सेंड नहीं हो रहे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस कंप्लीटली इम्पॉसिबल। इमेजिन करो, हॉस्पिटल्स फॉरेन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट नहीं कर पा रहे थे। इमरजेंसी सिचुएशंस में ये लाइफ थ्रेटनिंग बन सकता है। स्टॉक मार्केट्स में तो कंप्लीट कियोस्क था, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स क्रैश हो गए, इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियोज एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, रियल टाइम डेटा नहीं मिल रहा था तो ट्रेडर्स ब्लाइंड थे। कुछ मार्केट्स को ट्रेडिंग सस्पेंड करनी पड़ी। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गया। और सबसे स्केरी पार्ट, नेशनल सिक्योरिटी। मिलिट्री कम्युनिकेशंस अफेक्ट हुए, इंटेलिजेंस एजेंसीज की कोऑर्डिनेशन टूट गई, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स ठीक से मॉनिटर नहीं हो पा रहे थे। ये मोमेंट बताता है कि हमारी एंटायर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी वल्नरेबल है, सिर्फ कुछ केबल्स पर डिपेंड करती है। अब सवाल है, इन एक्सपेंसिव केबल्स को कौन बनाता है? तो सलार, यहां इंटरेस्टिंग बात है। गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी टेक जायंट्स अपनी खुद की प्राइवेट केबल्स बिछा रही हैं। गूगल के पास अकेले 20+ केबल्स हैं। साथ ही टेलीकॉम कंपनीज जैसे AT&T, वोडाफोन और भारती एयरटेल भी इन केबल्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करती हैं। ये एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये कंपनीज अपने डेटा सेंटर्स को कनेक्ट करना चाहती हैं बिना किसी थर्ड पार्टी पर डिपेंड किए। कंट्रोल चाहिए डेटा फ्लो पर, स्पीड चाहिए मैक्सिमम, और कॉस्ट कम करनी है लॉन्ग टर्म में। जब तुम्हारी खुद की केबल हो तो तुम डिसाइड करते हो कि कितना बैंडविड्थ मिलेगा और किसको मिलेगा। ये प्योर बिजनेस स्ट्रैटेजी है। अब आता है रियल गेम। ये केबल सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है। कंट्रीज इन केबल्स को मॉनिटर करती हैं और प्रोटेक्ट भी करती हैं, क्योंकि अगर कोई केबल कट हो जाए तो पूरे रीजन का इंटरनेट डाउन हो सकता है। 2008 में मेडिटेरेनियन सी में केबल्स कट हुई और मिडिल ईस्ट और इंडिया में इंटरनेट क्राइसिस आ गया था। मिलियंस ऑफ लोग अफेक्टेड हुए थे। इसलिए कंट्रीज नेवी शिप्स डिप्लॉय करती हैं केबल रूट्स को पेट्रोल करने के लिए। सैटेलाइट से मॉनिटर होता है कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं। इंडिया ने अपनी सबमरीन केबल्स के लिए स्पेशल सिक्योरिटी जोन्स बनाए हैं। यूएस और चाइना भी हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं केबल सिक्योरिटी में, क्योंकि ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना रोड्स और ब्रिजेस। तो पहले बात करते हैं स्टारलिंक की। ये इलॉन मस्क का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जहां थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट स्पेस में ऑर्बिट कर रहे हैं। इसका बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि रिमोट एरियाज में भी इंटरनेट पहुंच सकता है, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, जहां केबल्स नहीं पहुंच सकते। लेकिन सलार, यहां कैच है। सैटेलाइट इंटरनेट की स्पीड टिपिकली 50 से 150 Mbps होती है और लेटेंसी यानी डिले अराउंड 20 से 40 मिलीसेकेंड्स है। और सबसे बड़ी बात, वेदर कंडीशंस जैसे हैवी रेन या स्टॉर्म्स सिग्नल को अफेक्ट कर सकते हैं। प्लस सैटेलाइट्स को मेंटेन करना और रिप्लेस करना बहुत एक्सपेंसिव है। अब आते हैं सबमरीन केबल्स पर। ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स ओशन फ्लोर पर बिछी हुई हैं और कैरी करती हैं 99% ऑफ ऑल इंटरनेशनल डेटा। हाँ, आपने सही सुना, 99%। इनकी स्पीड 400 Gbps से भी ज्यादा हो सकती है, यानी स्टारलिंक से हजारों गुना फास्टर। और लेटेंसी सिर्फ 1 से 5 मिलीसेकेंड्स। सबमरीन केबल्स के और भी बेनिफिट्स हैं। ये वेदर से कंप्लीटली अनअफेक्टेड रहती हैं, क्योंकि ये ओशन के नीचे हैं। इनकी रिलायबिलिटी बहुत हाई है और ये डेकेड्स तक काम करती रहती हैं बिना रिप्लेसमेंट के। और जब बैंडविड्थ की बात आती है तो एक सिंगल केबल करोड़ों यूजर्स को साइमल्टेनियसली सर्व कर सकती है। इकोनॉमिक्स को भी समझते हैं। एक सबमरीन केबल लगाने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं, लेकिन ये 25 ईयर्स तक चलती है। स्टारलिंक को कंटिन्यूअसली सैटेलाइट्स लॉन्च करने पड़ते हैं, क्योंकि हर सैटेलाइट की लाइफ सिर्फ 5 से 7 ईयर्स होती है। लॉन्ग टर्म में केबल्स ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव साबित होती हैं। तो सलार, यहां है असली इंसाइट। स्टारलिंक जैसी टेक्नोलॉजीज अमेजिंग है रिमोट एरियाज के लिए, लेकिन जब बात आती है मैसिव डेटा ट्रांसफर की,
तो सबमरीन केबल्स अभी भी अनबीटेबल है। आने वाले डेकेड्स में भी ये केबल्स ही इंटरनेट की रियल बैकबोन रहेंगी। ग्रेट जॉब फॉलोइंग अलोंग सलाह।